रोते हुए मलमास की पुकार। जय श्री राधे कृष्णा। पिछले अध्याय में आपने सुना कि अपमान और तिरस्कार से दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंचा। लेकिन आज का अध्याय अत्यंत भावुक है। आज आप सुनेंगे मलमास की वो दर्द भरी पुकार जिसने स्वयं भगवान श्री हरि के हृदय को पिघला दिया। तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। भगवान श्री हरि के चरणों में बैठा हुआ मलमास आंसू बहाते हुए कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधि, मेरा नाम मलमास है। संसार के सभी लोगों ने मेरा तिरस्कार किया है। सब मुझे अशुभ कहते हैं। कोई भी शुभ कार्य मेरे समय में नहीं करता, न विवाह, न यज्ञ, न पूजा। हर कोई मुझे घृणा की दृष्टि से देखता है। हे प्रभु, यदि आप भी मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा? इतना कहकर मलमास फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहती जा रही थे। उसका चेहरा दुख से मलिन हो चुका था। मलमास की ऐसी दशा देखकर भगवान श्री हरि का हृदय दया से भर गया। भगवान प्रेम पूर्वक बोले, हे तात, तुम इतना दुख क्यों कर रही हो? अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। जो मेरी शरण में आता है उसका दुख मैं अवश्य दूर करता हूं। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारा उद्धार करूंगा। भगवान के मधुर वचन सुनकर भी मलमास का दुख कम नहीं हुआ। वो रोते हुए बोला, हे भगवान, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप तो संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। आपकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। फिर भी मेरा दुर्भाग्य इतना बड़ा क्यों है? हे प्रभु, जैसा दुख मुझे मिला है वैसा न कभी किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष और सभी महीने अपने अपने स्वामी के साथ सम्मान पूर्वक रहते हैं, लेकिन मेरा कोई नाम नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई सम्मान नहीं। इसी कारण सभी देवताओं ने मेरा अपमान किया। संसार के लोग मुझे मलमास कहकर पुकारते हैं और शुभ कार्यों से दूर रखते हैं। अब मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूं। इतना कहकर मलमास बार बार विलाप करने लगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, और फिर रोते रोते शांत होकर भगवान के सामने बैठ गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मलमास की ये करुण पुकार सुनकर पूरा वैकुंठ भावुक हो उठा। अब कथा में सबसे अद्भुत क्षण आने वाला है। क्या भगवान श्रीहरि मलमास का अपमान दूर करेंगे? क्या उसे नया सम्मान मिलेगा? और कैसे वही तिरस्कृत मलमास आगे चलकर पुरुषोत्तम मास कहलाया? ये दिव्य रहस्य जानने के लिए देखिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 5वां अध्याय। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में।